हाँ तो बेटा, आप लोगों ने प्रॉब्लम पूछी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। 6 में वैसे तो 3 पार्ट हैं, लेकिन मुझे जो टिपिकल सा लग रहा थर्ड पार्ट में तुम्हें बता रहा हूँ। उम्मीद है फर्स्ट और सेकंड तुम कर लोगे। थर्ड पार्ट में बेटा इसने कहा कि एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। आपको जो दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड। फिर इसने दिया है 9, 5 और 7, यानी दोनों आव्यूह आपस में बराबर है, बराबर का निशान इनमें लगा है। तो आपको मैंने पढ़ाया था आव्यूहों की समानता, कि अगर दो आव्यूह आपस में बराबर हैं तो सबसे पहले तो उनका ऑर्डर बराबर होगा। चेक करो, 1 2 3, 3/1 है इसका ऑर्डर, इसका भी 3/1, दोनों का ऑर्डर सेम है। उसके बाद आपको बताया था कि इनके एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। तो यहाँ आप देखें, ये पहला एलिमेंट है, पहले के इक्वल होगा। तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं तुलना करने पर। तो तुलना करने पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर, तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, और तीसरा यानी y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो 3 इक्वेशन आ गई हमारे पास। इन तीनों को सॉल्व करके आप एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कर सकते हैं, जो कि इजी है। हालांकि तुमने पहले भी किया होगा, लेकिन चलो फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। आपने समीकरण 1 और 2 दोनों में से x एलिमिनेट कर दो। तो आपने लिखा यहाँ पर समीकरण 1 -2 करने पर, जब 1 में से 2 घटाया तो x से x तो कैंसिल हो गया, तो जेड से जेड भी कैंसिल हो गया। एक्स और जेड तो कैंसिल हो गया, ऊपर क्या रहा वाई, और 9 - 5 कितना आ गया आपके पास 4। अब वाई की वैल्यू 4 आप कहाँ रख दें, समीकरण 3 में। तो जब आपने समीकरण 3 में मान रखने पर किया तो वाई की वैल्यू 4 प्लस जेड बराबर 7 और जेड बराबर 7 - 4 बराबर 3। अब ये जेड की वैल्यू उठा के आप कहाँ रख दो, समीकरण 2 में। तो जब आप समीकरण 2 में रखेंगे तो x प्लस जेड, जेड की वैल्यू 3 बराबर 5 और x इक्वल टू 2। तो ये x आ गया, y आ गया और ये z आ गया। तो बेटा कोई ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते, इसको तुम कर सकते हो इजिली। थोड़ा कोशिश करो, वीडियो को जरा ढंग से देखा करो। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। देखो मैं तुम्हें 7 भी बता देता हूँ। तो बेटा 7 में इन्होंने दिया है समीकरण, 7 में इसने दिया है एक आव्यूह दिया है हमें a माइनस बी 2a माइनस बी। तो बेटा इसने कहा कि ए बी सी डी के मान ज्ञात कीजिए। तो सेम वही बात, दोनों आव्यूह का ऑर्डर चेक करें आप, 2/2 2/2, तो दोनों का ऑर्डर सेम है। उसके बाद आपको बताया था कि एलिमेंट सेम होंगे इनका, तो दोनों तरफ आप लिख सकते हैं तुलना करने पर। तो तुलना करने पर a माइनस बी बराबर -1, समीकरण 1। फिर आप दूसरा देखें यहाँ से 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, समीकरण 2। फिर आप तीसरा देखें 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। फिर आप तीसरा देखें 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, समीकरण नंबर 4। अब आप इन्हें सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आप देख लें, मुझे लगता है कि पहली और तीसरी इक्वेशन दोनों में ए बी है, तो इनको सॉल्व करके ए बी आ जाएगा। हमने लिख दिया समीकरण 1 - 2, 1 में से 2 घटाए तो a में से 2a घटा तो -a माइनस बी, और ये प्लस बी हो जाएगा, तो b से b कैंसिल, और ऊपर -1 से 0 गया तो -1। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास +1। a की वैल्यू 1 आपने रख दी समीकरण 1 में। तो जब आपने समीकरण में a की वैल्यू 1 रखी तो 1 माइनस बी बराबर -1, -1 को इधर ले आए तो 1 + 1 बराबर b, और b बराबर आ गया 2। तो a और b आ गया। ऐसे ही आप c और d ज्ञात कर सकते हैं। तो c और d के लिए मुझे लगता है कि a की वैल्यू आप समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 2 में मान रखने पर, तो जब आप समीकरण 2 में मान रख रहे हैं, तो समीकरण 2 में आपने मान रखा
2a, तो a की वैल्यू 1 है आपके पास, प्लस c इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू 5 माइनस 2 और c इज इक्वल टू आ गया आपके पास 3। c की वैल्यू आपने कहाँ रखी, समीकरण 4 में। तो c की वैल्यू जब आपने समीकरण 4 में रखी तो 3 इंटू सी, सी की वैल्यू 3 प्लस डी बराबर 13, 3 तिया 9, तो डी बराबर 13 माइनस 9, और 13 में से 9 चला गया 4। तो बेटा ए बी सी डी सबके मान तुम्हारे पास आ गए, तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें पढ़ाता हूँ अभी।